नमस्कार। जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती। झारखंड हाई कोर्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला पहुंचा है। ये मामला टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और इसमें याचिकाकर्ता है उमेश गंजू नामक शख्स। शिवपुर साइडिंग में जो कोयले का काम चलता है, यहाँ प्रदूषण का कैसे खेल होता है भाई। प्रदूषण झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कैसे खेल करके यहाँ पर सीटीओ दिया हुआ है, यहाँ श्रम कानूनों का कैसे उल्लंघन हुआ है, यहाँ पुनर्वास नियमों का कैसे उल्लंघन हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई और बहुत जल्द इस याचिका की सुनवाई भी होगी। मैं आपको ये याचिका दिखाता हूँ। देखिए, याचिका आपके स्क्रीन पर है। झारखंड उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका है। अब इसमें बेसिक क्या, देखिए सबसे पहले आप समझिए इसमें क्या क्या इसमें पॉइंट रखा गया। साल 2018 से अभी 2026 तक विभिन्न कंपनियों के द्वारा आम्रपाली कोल परियोजना से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन, पर्यावरण स्वीकृति, सीटीओ एनओसी की शर्तों के कथित उल्लंघन, धूल प्रदूषण, ओवरलोडिंग, सार्वजनिक सड़कों के उपयोग, श्रम कानूनों के उल्लंघन, परियोजना प्रभावित परिवारों पीएएफ और पीएपी के अधिकारों की अनदेखी और पुनर्वास और रोजगार नीति के अनुपालन की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए एक जो शिकायत है वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंची है। तो झारखंड हाईकोर्ट ये जो शिकायत पहुंची है ये बेसिकली आम्रपाली प्रोजेक्ट को लेकर के पहुंची है और इस शिकायत को करने वाले शख्स का नाम है उमेश गंजू। तो शिकायतकर्ता उमेश गंजू जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर है, लेकिन उमेश गंजू ने अपनी अपील में कुछ चीजें डाली हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक सीटीओ दिखा, ये कंसेंट टू ऑपरेट है। आम्रपाली प्रोजेक्ट और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कंसेंट टू ऑपरेट किया। अब ये कंसेंट टू ऑपरेट कब मिलता है प्रदूषण का? जब आप जो नियमावली के तहत काम करते हैं। लेकिन आप, मैं आपको इस नियमावली को कैसे ठेंगा दिखाया जाता है ये मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीरें उमेश गंजू ने न्यायालय के अधीन की है। देखिए इन तस्वीरों, प्रदूषण की क्या हालत, सिर्फ काली धूल। पुनर्वास की स्थिति क्या है वो तो आप टंडवा चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। रोजगार की स्थिति क्या है ये तो आप टंडवा चले जाइए पता चल जाएगा। यहां तक कि जो पब्लिक रोड है हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक्सीडेंट होता है, क्योंकि कोयला लेके हाईवे छोटी छोटी पतली पतली गलियों में कभी कोई बच्चा चपेट में आ जाता है, कोई बड़ा चपेट में आ जाता है, कोई देखने वाला नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, टंडवा का सीओ, टंडवा थाना का प्रभारी, टंडवा का एसडीपीओ बनने के लिए आपको मोटा रेट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको टंडवा मिलेगा। अब वो क्यों देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, वो बताएंगे। खैर, उमेश गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। उमेश भाई, बहुत स्वागत है द भारत मित्र में। उमेश भाई, आपने एक याचिका दायर की है सर, क्या कहिएगा, क्यों याचिका दायर की आपने? इस मैंने इसलिए किया, जिस तरह से 2018 से लेकर के वर्तमान 2026 तक जिस तरह अधिकारियों के नाक के नीचे जिस तरह कंपनी सरकारी दस्तावेजों का खुलेआम उल्लंघन करके काम कर रही है, इसी विशेष पर हमने आवाज उठाया है। अच्छा उमेश भाई, एक बात बताइए, आप तो वहां के रहने वाले हैं, ठीक है, आपका बचपन जवानी सब वहीं बीता है। टंडवा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या, मतलब एक आप लोग क्या चाहते हैं कि कोयला कंपनी वहां से उठ के चली जाए या क्या? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, क्या चाहते हैं ये जानना चाहिए दर्शक। यहाँ के स्थानीय निवासी ये चाहते हैं कि कोयला ढोला वो प्रतिबंध नहीं हो, लेकिन उसका जो कैटेगरिया है ढोने का वो उस हिसाब से कंपनी कार्य करे, ना कि बिना सिस्टम के, मतलब नियम कानून से हो, यही ना? नियम कानून से चले। जी जी। तो अभी तक वहाँ जितने विस्थापित है सबका पुनर्वास हो चुका है? जी नहीं, वो केवल दस्तावेजों में है, पुनर्वास मिल गया है। यहाँ के आदमी लोग रोजगार के लिए नसीब नहीं है, तो बड़े बड़े कंपनियां यहाँ महंगाई के हिसाब से जिस तरह से बढ़ रहा है वो और लो रेट में ला करके टेंडर लेती है, और यहाँ का स्थानीय को जो उचित मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अभी कंपनी से 8,000 7,000 रुपये दे रहे, महंगाई के हिसाब से क्या होगा वो मजदूरों को, जब मात्र 8,000 7,000 रुपए मिलता है? जी जी जी, वो भी कैश हाथ में देता है। अच्छा, कहाँ का बहुत तरह का यहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही, जिसके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है जी। या दस्तावेज जो दिखा दिया जा रहा है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल में जब जांच आइएगा तो पूरी तरह प्रूफ दिखेगा। चलिए चलिए उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको हम साधुवाद देते हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई।
वरना टंडवा इलाके जी में तो कोई धन्यवाद। कुछ बोलने से भी डरता है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं, शुक्रिया। डरता है। ठीक ठीक, ठीक चलिए तो ये उमेश गंजू जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सच हाई कोर्ट से ही है, लेकिन सामने तो है। नमस्कार।